नमस्कार साथियों, मैं सोनी शुक्ला अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूं और आज फिर मैं आप सभी से एक विशेष चर्चा करूंगी। और मैं ये देख रही हूं कि बीजेपी पार्टी के नेता जो हैं वो अपना सेंस खो बैठे हैं, उनको अक्ल नहीं है, उनका दिमाग घास चरने चला गया है, वो 60 साल के हो गए हैं, वो सठिया गए हैं। ऐसे नेताओं का सबका सोनी शुक्ला क्रांति बहिष्कार करती है और उन्हें होश में लाने का काम करती है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी। मैंने देखा बहुत तमाम ऐसे नेता हैं बीजेपी पार्टी में, सांसद विधायक हैं, लेकिन वो अपनी गरिमा भूल गए हैं। उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है वो उन्हें पता ही नहीं रह गया है। जो मन में आया वो बोलते चले जा रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि उन्हें फिर चुनाव मैदान में अगर जाना होगा तो जनता उनका जूतों से सम्मान करेगी, चप्पलों से सम्मान करेगी। ऐसे गद्दार नेताओं का मैं ऐसे ही एक नेता को आपके सामने समक्ष पेश करती हूं जो हमारी भावनाओं को आहत पहुंचा है, और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता का मैं आह्वान करती हूं कि ऐसी दुष्टता भरी बातों को आप त्याग कर सही पथ पर चले। ऐसी मैं उनसे अपील करती हूं, अगर जरा भी उनमें शर्म है तो। और नहीं शर्म है तो कोई बात नहीं। जैसे पहले मोहन भागवत जी ने अपना एक प्रश्न ठान दिया और यूजीसी के समर्थन में आ गए। मोहन भागवत को तो मैं बार कहूंगी और सभी से ये अपील करूंगी, अपने बच्चों को संघ के दरवाजों पर भेजना बंद कर दो। ऐसी मैं अपील करती हूं, क्योंकि हमारे ये सब संघ वाले हमारे नहीं हैं, ये हमारे सब विद्रोही दुश्मन पैदा हो गए हैं और इनका हम लोगों को खुलकर विरोध करना चाहिए। ऐसे ही कल से मैं स्टेटमेंट देख रही हूं, एक है साक्षी महाराज जी। आप भी जानते हैं साक्षी महाराज क्या हैं और कैसे हैं, सभी जानते हैं। कोई मतलब छूटा हुआ नहीं है, उनका इतिहास भूगोल सभी जानते हैं। लेकिन मैं साक्षी महाराज को चेतावनी देती हूं कि साक्षी महाराज जी, आप जो भी स्टेटमेंट दें सही सलामत दें, और नहीं तो आप अपना मौन धारण कर लें। आप क्या खाली ओबीसी SC/ST के वोटों से ही जीत के चले आए? जिस सीट से आपने उन्नाव से विजय प्राप्त की थी वहां पे अधिक से अधिक सवर्ण समाज के वोट थे और सवर्ण समाज ने आपको गद्दी पर बैठाया था। और इसलिए बैठाया, आज ये दिन देखने के लिए बैठाया कि तुम सवर्ण समाज का विरोध करो। तुम्हें वोट नहीं चाहिए तो वोट नहीं चाहिए, तो अपनी नीचता भरा ये शब्द करना बंद कर दो। मैं जानती हूं आपके बारे में कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप कहां कहां किस तरीके से जमीनें हथिया सकते हैं, किस तरीके से आप विद्रोह उत्पन्न कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जानती हूं। और सोनी शुक्ला को आपसे डर नहीं लगता है, इसलिए नहीं डर लगता है कि आपको तो वैसे एक समाज हित की बात करनी चाहिए थी। साक्षी महाराज जी, अगर मुझे कान खोल के आप सुन रहे हैं, आप हमसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन साथ में मैं आपका विरोध करती हूं। इसलिए विरोध करती हूं कि आप इस लायक नहीं हैं। आपने भाई, आप ये बताइए, चाहे लोधी समाज हुआ चाहे कोई समाज हुआ, आपका ये वोट जब हम लोगों ने दिया था तब क्या ये सोच कर दिया था कि आप लोधी समाज से आए हैं सांसदी लड़ने या विधायकी लड़ने तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा? जवाब दीजिए मुझे। या सवर्ण समाज के वोट की आवश्यकता नहीं थी आपको? आपने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया? आपके मुख से ये शोभा नहीं देता है। ये मैं आपकी निंदा करती हूँ और घोर निंदा करती हूँ भाई, लाइव आकर कह रही हूँ। आपको जो करना हो आप कर लीजिएगा। सोनी शुक्ला का, सोनी शुक्ला आपसे नहीं डरने वाली है। हमारे भारत के नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के नेता, हमारे बीजेपी पार्टी के नेता बौखलाए हैं, बौरा गए हैं, सठिया गए हैं। इन सबको घसीटते हुए कुर्सी से जनता, सब्र कीजिए आप लोग, तुम्हें लोगों को जनता घसीट कर रोडों पर घसीटेगी, तुम्हारी वो हालत करेगी शायद आपको अंदाजा नहीं है। साक्षी महाराज जी, मेरी कान खोलकर बात सुन लीजिए। मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ, लेकिन आज मेरी नजरों में आपके लिए कोई इज्जत नहीं बची है। कोई, बिल्कुल 2 कौड़ी की नहीं, 1 कौड़ी की भी नहीं बची है। आप इस लायक नहीं है। सदन में किस तरीके से आप बोल रहे हैं, समाज में विद्रोह उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, ये आपकी नीचता भरा परिणाम आपको जनता देगी। सब्र कीजिए, आप धैर्य रखिए, धैर्य का पालन कीजिए। साक्षी महाराज जी का बयान है
कि यूजीसी का समर्थन किया, बोले ओबीसी एससी एसटी के बिना एमएलए और एमपी नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपको ये बात बताऊं, क्या सवर्णों के बगैर एमएलए एमपी नहीं बनेंगे? ये जाति पात का क्यों ये विद्रोह पैदा कर रहे हो? ओबीसी एससी एसटी का हमेशा सवर्ण ने सम्मान किया और तुम मेरे पीठ पे खंजर भोंकने का काम कर रहे हो। होश में आ जाओ साक्षी महाराज जी, ये कान खोल के सुन लो। अच्छी बात है, आप अपना बयान दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, वायरल होने के लिए कीजिए, आपको कौन पूछता है? सही अच्छा भला आदमी तो नहीं आपको पूछेगा, लेकिन जिस तरीके से, ठीक है आप सांसद है, अच्छी बात है, आप अपनी गरिमा को बरकरार रखिए। आप अपनी गरिमा भूल जाते हैं। आप एक संत के चोले में, आप एक संत के चोले में होते हुए, सदन में बैठे हुए आप एक कालनेमी का काम कर रहे हैं, आप एक देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आप विद्रोह उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। मैं आपको आगाह करती हूँ और अपने स्टेटमेंट में सुधार लाने की कृपा कीजिए, और नहीं जनता तुम्हें घसीट घसीट के तुम्हें वो दिन दिखाएगी, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। इस चीज को मेरी कान खोल के बात समझ लीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रही हूं आपको। दूसरी बात मैं आपको दिखाती हूँ, ये है साक्षी महाराज। ये इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इनको शोभा देता है। उन्नाव की सीट से जिससे जीते हैं, उसमें इन्होंने वोट जब लिया था तो ये पूछा था कि ये सिर्फ मुझे ओबीसी का ही वोट चाहिए, सवर्ण का वोट नहीं चाहिए। अरे धिक्कार है ऐसे नेता पे, धिक्कार है ऐसे गद्दार नेता पर जो जनता में विद्रोह उत्पन्न करता है, जातिवाद की भावना को उत्पन्न करता है और आरोप सवर्णों पर लगाते हैं। ऐसे नेताओं का मैं तो बहिष्कार करती हूँ, समाज से भी अपील करती हूँ कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार कीजिए और सम्मान करना छोड़ दीजिए। साक्षी महाराज से जिसको डर लगता है वो डरे, सोनी शुक्ला नहीं डरने वाली है। मैं जानती हूं आपकी हकीकत। आप अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो जरूर सोनी शुक्ला बोलेगी आपके लिए। साक्षी महाराज जी, इसलिए मैं फिर कह रही हूं आपसे कि अपने स्टेटमेंट में सुधार लाइए और सर्व समाज को लेकर चलिए। आपकी भलाई तभी इसी में है, और नहीं तो आपको भी बहुत बुरे दिनों से सामना करना पड़ेगा, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। आपका भी पुतला फूका जाएगा, आपको भी जमीनों में पीटने का लोग जनता कार्य शुरू कर देगी। आप जनता से हैं, आप जनता आपसे नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। 5 साल के लिए आप सीट पर बैठे, 5 साल के बाद आप भिखारी के तौर पर हो जाएंगे। जैसे भिखारी एक हो जाता है, आपकी कोई औकात नहीं बचेगी। ठीक है, इसलिए होश में आइए और सर्व समाज को साथ में लेकर चलिए। साक्षी महाराज जी, मैं ये आपको चेतावनी देती हूँ। और ये विद्रोह उत्पन्न करने की अगर भावना आप चालू करेंगे तो विद्रोह करने वाले कम नहीं है। आपके लिए भी षड्यंत्रकारी उत्पन्न हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रख लीजिए। रावण बहुत बड़ा बलवान था, उसको अहंकार हुआ तो राम ने गिराया, एक मानव ने गिराया जाके, मानव रूपी भगवान ने गिराया जाके। कंस को बहुत बड़ा अभिमान हो गया था तो कृष्ण ने उनका वध किया जाके। इसी तरीके से साक्षी महाराज आप सुन लीजिए, आपको अगर इतना अभिमान होगा तो आपको नारी शक्ति पराजित करेगी। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए होश में आइए, अपने स्टेटमेंट को सही दीजिए, सर्व समाज को लेकर चलिए। ये मैं सोनी शुक्ला क्रांति खुद कह रही हूं। शायद आप मेरे नाम से पहले से ही वाकिफ हैं, मुझे पता है, लेकिन आप जिस तरीके से बैर वाली भावना उत्पन्न करेंगे, जनता आपको कभी सम्मान नहीं देगी, आपका हमेशा बहिष्कार करेगी। और मैं उन्नाव की जनता से अपील करती हूं, मैं जितने भी सवर्ण समाज के लोग वहां हैं और मेरी वीडियो इस चीज को सुन रहे हैं, तो साक्षी महाराज का विरोध करना शुरू कीजिए और ऐसे संसद विधायक का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए जो चालबाज हो, जो ठगबाज हो, जो बहिष्कार करने वाला हो, जो एक देशद्रोही हो, जो हमारे देश में लड़ाने की काम कर रहा हो, हमारे जनता में विद्रोह उत्पन्न करने का काम कर रहा हो और भ्रष्टाचारी हो। ऐसे नेता का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। इस साक्षी महाराज को जनता का वोट नहीं चाहिए हो, सवर्ण समाज का वोट नहीं चाहिए। सवर्ण समाज हमारा इतना कमजोर नहीं है। जाइए साक्षी महाराज, ओबीसी एससी एसटी में रुक जाइए, मुझे जरूरत नहीं है। जाति पाति में बांट रहे हो तो सवर्ण किसी से कमजोर नहीं है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। इस चीज को ध्यान रख लीजिए। आप साक्षी महाराज कान खोलकर मेरी इस बात को सुन लीजिए। मैं सोनी शुक्ला क्रांति आपको आवाहन करती हूं सभी सर्व समाज की जनता को कि सर्व समाज जनता अपने कान और नाक खोलकर सुन ले और इस तरीके से ये अफवाहों में ना ध्यान दे और ऐसे नेता का बहिष्कार करना शुरू कर दे। मैं किसी भी समाज का विद्रोह नहीं कर रही हूं, मैं उसकी नीतियों का विरोध करती हूं। बीजेपी पार्टी की नीतियों का विरोध करती हूं, बीजेपी के नेताओं का विरोध करती हूं जो अपनी औकात भूल गए, उनको औकात दिखाने का काम करती हूं।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लेती हूँ। आगे आप सोचिए आपको करना क्या है। इस साक्षी महाराज को होश में लाना है या ये देशवाद की लड़ाई कराएगा, जातिवाद में विद्रोह कराएगा, इसका समर्थन करना है, ये आपको सोचना है। जय हिंद, जय भारत।